हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वाले में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं BSOG 173 के, जो कि सोशियोलॉजी है, ठीक है, जिसको आई थिंक BASOH करके भी आएगा आपका। तो ये है दिसंबर 2022 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो आप देख सकते हो, जो रीथिंकिंग डेवलपमेंट है ना हमारा BSOG 173, वो है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑब्वियसली ये 100 मार्क्स के आते हैं और आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। और उसमें ये जो आप देखते हो, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड इच, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, 400 वर्ड्स के करने हैं, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हैं, एक्सप्लेन द मल्टीपल कैनोटेशन ऑफ डेवलपमेंट, आउटलाइन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे मैं बता देती हूँ कितने क्वेश्चन है। अराउंड 8 क्वेश्चन है और इनमें से 5 आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सारे इक्वल मार्क कैरी करेंगे, मतलब सारे 20-20 मार्क्स के, ठीक है। तो जब अब भी आप करोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ बता दूँ, इसी के नीचे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलती है तो वो आपको हिंदी फॉर्म में भी मिलता है, कि अगर कोई हिंदी मीडियम है जिसको हिंदी में समझ आता है तो हिंदी में भी आप कर सकते हो। सेम चीज़ें होंगी, मतलब सेम ही चीज़ें करनी है आपको, कि 5 क्वेश्चन का आंसर करने हैं 20-20 मार्क्स के, और 400 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मली समझ ना आए कितने वर्ड्स, तो 4 या 5 पेज, मैं बताऊँ 4 पेज में आराम से आ जाता है। बट मेक श्योर अगर आप 5 पेज तक कंटिन्यू कर सकते हो अपने आंसर्स को, तो 5 पेज तक कंटिन्यू करना, बेटर मार्क मिलने के चांसेस है, ठीक है। ऊपर से नीट एंड क्लीन रखना, ऐसा रखना कि हाँ लगे कि तुमने एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से लिखा है, मतलब ज़्यादा गंदे तरीके से मत करके आना, ठीक है। तो इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे हिंदी में भी, अगर आप देखते हो आराम से तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बता दूंगी ताकि हर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि हम दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर भी सब्जेक्ट सेम है, रीथिंकिंग डेवलपमेंट का ही है, लेकिन ये है जून 2023 का, ठीक है। तो जून 2023 में भी आपको कहीं ना कहीं सेम, मतलब पैटर्न आपको ना ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर हमारे दिखाने का मकसद मेन यही चीज़ है कि आपको ना पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का पैटर्न रहता है उनका, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक डिस्कस ब्रीफली द वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, या हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन pave the way to modernization, डिस्कस, या फिर डिस्कस द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आपको ऐसे ही बाकी सब क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मेरे को लगभग 7, 8 या 9 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मेनली रुको चेक कर दे, यस 8 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसके भी आप क्वेश्चंस वगैरह को देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्या रहने वाले, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले। और आप ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन भी करी है, ये सब्जेक्ट के आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगी। हालांकि नोट्स पेड है, बट आपको वीडियो फ्री में आप देख सकते हो आराम से, उसमें सारे एक्सप्लेनेशन है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इसका हिंदी पार्ट भी होता है, हर क्वेश्चन पेपर का आपको हिंदी फॉर्म भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हिंदी फॉर्म आप आराम से देख सकते हो उसमें से, कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से, बिकॉज दोनों मीडियम के लोग रहते हैं, तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है, समझने में कि हाँ कैसे क्या रहने वाली है नोई। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। मैं और दिखा देती हूँ आपको 2 ईयर के, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2023 के, जैसे आपने जून 2023 के देखे थे, अभी यह है दिसंबर 2023 के, मतलब सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम का आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर दिसंबर में जो हुआ था ना वो एग्ज़ाम का है, ठीक है। इसमें भी बाकी पैटर्न आपको सेम दिख रहा होगा, ऑब्वियसली वही होगी। क्वेश्चंस पे ना आपको कई बार रिपीटेड दिखेंगे, कि मतलब जो पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट हो रहे हैं, इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है। लाइक आप बोल सकते हो डिपेंडेंसी थ्योरी दोबारा रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें पुरानी भी आई थी। ऑल्सो ये जो टर्म है डेवलपमेंट का, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट, तो इसको बेशक थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं प्रोसेस किस तरीके से दिखता है, बट कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक जोन्स का देखना, जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच को एनालाइज करना, या कोर्स और कंसिक्वेंसेस जो माइग्रेशन से रिलेटेड, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है उसको डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट, ये एक क्वेश्चन मैं बताना भी चाह रही थी कि एक बार ये क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि ये ईजी है एक तो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना, और ये वेरी ईजी टू लर्न। जब आप पढ़ोगे ना, जब आप नोट्स वाला में भी जाओगे ना, तो वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कहीं ना कहीं, इसके हिंदी में भी आप देख सकते हो, अगर आपको मतलब देखना है या हिंदी में बेटर समझ आते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस सेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी में, अगर कोई हिंदी मीडियम का बंदा है तो, ओके।
होपफुली एग्ज़ाम अच्छा देना यार। मैं एक और आपको 1 ईयर और के क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। ये है आपका सबसे लेटेस्ट, मतलब जून 2024 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, जो हाल फिलहाल में ही हुआ था, जस्ट इस साल ही जून वाला एग्ज़ाम जो था उसमें था, ठीक है। तो इसमें भी आपको पैटर्न सेम मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं एक और चीज़ बता दूँ इसके साथ कि मतलब ये जो सारी क्वेश्चंस वगैरह है ना, एक तो रिपीटेड होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप एक तरीके से लकी मानो, इग्नू में एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर आप नीट एंड टाइडी तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन को डाल रहे हो, ठीक है, या आपने आंसर्स वगैरह को लिख रहे हो ना, वो नीट एंड टाइडी है, आपने अच्छे खासे नंबर्स, आपने अच्छे खासे पेजेस में कंप्लीट करी है, कि आई थिंक आपको 26 पेजेस समथिंग अराउंड ऐसा मिल जाता है। और 5 क्वेश्चन अगर आप 5 पेज के लिखते हो तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा, राइट। मतलब उतना तो रहता है, आप एक्स्ट्रा पेजेस भी ले सकते हो, बट उसमें आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, देख लेना कौन से 5 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे लिए पॉसिबल है, ये 5 क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर पाऊँगा, तभी वो चीज़ें आप करना। मतलब पहले आप डिसाइड कर लेना, सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। नहीं तो मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन देने के बाद में मुझे एक और क्वेश्चन दिखे थे, एंड आई वाज लाइक अरे यार शिट, ये ज़्यादा ईजी था, ये करती तो मैं ज़्यादा वर्ड्स में लिख पाती इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है, मेनली। तो मेक श्योर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, एंड देन जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो, जो भी टिक मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन मुझे करनी है, ठीक है। और आई थिंक अगर आप जो कंसेप्ट वगैरह पढ़ाई भी है ना हमने, अगर आप वो पढ़ लेते हो ना, तो मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे नोट्स हैं, बट मेरे को एक्चुअल में लगता है आप कर लोगे, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वो भी देख लेते हो, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये इससे आपको ये सारे क्वेश्चंस देख के, ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आती है सारे। तो वो आप प्रॉपर एक बार देख लेना, जो जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होती है एक बार उसको ज़्यादा एनालाइज कर लेना, बिकॉज चांसेस है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा ही होगा, ठीक है। तो होपफुली ऑल द बेस्ट। मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, कभी भी हमारी चीज़ों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।